नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात दस्तक के साथ में मैं राहुल पांडे। और आज हम बात करने जा रहे हैं गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता पार्थिवराज जी से। पार्थिवराज जी, राजकोट के अंदर में अभी 3 महीने पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के द्वारा उस एक पुल का उद्घाटन किया गया था और अभी कल की एक वाकया घटना हुई है कि दीवार से जो पपड़ी जो है वो नीचे टूट के गिरी है और गरीमत ये रहा कि उसके नीचे उस टाइम कोई नेता अगर होता तो कहीं ना कहीं वो इंसान या जो भी होता तो उसको क्षति होती। तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? गुजरात राज्य की भाजपा सरकार में जितने ब्रिजेस का निर्माण हुआ है, ऐसा लगता है कि वो जो ब्रिजेस है वो कहीं ना कहीं सरकार के भ्रष्टाचार का नमूना जिसे कहते हैं वो पेश करता है। चाहे वो मोरबी के ब्रिज की बात हो, अहमदाबाद के हाटकेश्वर की ब्रिज की बात हो, बड़ौदा के अटल ब्रिज की बात हो, ऐसे कई सारे ब्रिजेस एक ही साल में 7-7, 8-8 ब्रिजेस टूट पड़ते हैं। एक ही ब्रिज जो बनने से पहले 2 बार टूट जाता है। ब्रिज का उद्घाटन सुबह होता है और शाम को पिलर्स में से सलिए बाहर आ जाते हैं। ऐसे कई भ्रष्टाचार के एग्जाम्पल्स यहाँ की सरकार ने सेट किए हुए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कर्नाटक की भाजपा सरकार 40% कमीशन सरकार थी, गुजरात की जो सरकार है वो ब्रिज कमीशन सरकार है। सारे ब्रिजों में कमीशन खाया है और उसी वजह से सारे ब्रिज की जो परिस्थिति है वो उस तरह की देखने मिलती है। अहमदाबाद में आप मोहम्मदपुरा का ब्रिज देख लो, हाटकेश्वर का ब्रिज देख लो, पल्लव वाला ब्रिज जो बनने जा रहा था वो भी रोकना पड़ा आपको। और उसी तरह की रोज बरोज जब हम साल में, पता नहीं अब तो ऐसा लगता है कि अखबार में जैसे ही ब्रिज का नाम आता है सरकार ने भ्रष्टाचार किया होगा वो लोगों ने मान लिया है। तो बड़े पैमाने पे कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टर और सरकार में बैठे हुए लोगों की मिलीभगत है और इसी मिलीभगत की वजह से ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं जनता को भुगतना पड़ रहा है। पाटिल जी, जिस तरह से भी आपने बात किया, हाटकेश्वर ब्रिज भी अभी जैसे कुछ दिन पहले उसमें भी भ्रष्टाचार दिखा गया और उसमें कुछ लगभग 50 करोड़ से कुछ ज्यादा की लागत लगी थी और 50 सालों के लिए ब्रिज का वो बताया गया था, लेकिन ये 5 साल भी नहीं चल पाया है। मैं हाटकेश्वर ब्रिज से बहुत नजदीक रहता हूँ और जब भी वहां से निकलता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि वो ब्रिज बंद पड़ा हुआ है अभी भी। और ऐसा लगता है कि वहां से जितने भी हजारों लोग जो दिन में निकलते हैं वो देख रहे हैं कि ये भाजपा सरकार का भ्रष्टाचार है, ये भाजपा सरकार का कमीशनखोरी है। ये वही ब्रिज है जिसमें भाजपा के लोगों ने, इंजीनियर्स ने, सरकार के लोगों ने पैसे खाए हैं और उस वजह से हमारे टैक्स के पैसे से ये ब्रिज बना है। स्पष्ट रूप से मानता हूं कि कहीं ना कहीं हम इस पूरे भ्रष्टाचार में हम देखते हैं हमेशा सरकार का एक ही निवेदन होता है कि कोई चमरबंदी को छोड़ा नहीं जाएगा, कोई बड़ी मछली को छोड़ा नहीं जाएगा, बड़े मगरमच्छों को। पर कोई बड़े मगरमच्छों को पकड़ा ही नहीं है, कोई बड़ी मछली को पकड़ते ही नहीं है और कुछ इंजीनियर, कुछ ऐसे लोगों को के ऊपर केस डाल देते। मैं तो मानता हूं कि ये अगर बीच का भ्रष्टाचार सामने आया है तो उसमें कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर जैसे ऑफिसर की भी तो जवाबदारी तय होनी चाहिए। स्टैंडिंग कमेटी और मेयर की भी तो जवाबदारी तय होनी चाहिए। जो रोड विभाग के जो चेयरमैन है उसकी भी तो जवाबदारी तय होनी चाहिए। इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं आती क्या? ये लोग भी तो टेंडर प्रक्रिया में होंगे, इन्होंने क्या किया? तो बड़े पैमाने पे कहीं ना कहीं जो भाजपा के लोग हैं, जो उनके क्लोज लोग हैं, उनको बचाने की ये लोग कोशिश करते हैं और रोज भ्रष्टाचार लोगों के सामने आता है। ये जो भ्रष्टाचार सामने आ रहा है ना, वो 156 सीट का उनका जिसे कहते हैं ना गुरूर, जिसे कहते हैं अभिमान, वो अभिमान दिख रहा है और गुजरात की जनता वो भ्रष्टाचार के अभिमान को देख रही है और आने वाले समय में उनको जवाब देगी, वो याद रखें। आपने जिस तरह से कहा अभी इसी ब्रिज को लेकर 4 इंजीनियरों पर जो उनको निलंबित किया गया है, तो क्या लगता है इससे गुजरात की जो जनता के जो पैसों के साथ ये जो खिलवाड़ हो रहा है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इससे उनसे इंसाफ मिलेगा? ये जो 4 विपक्ष ने आंदोलन किया, मीडिया के मित्रों ने इस पूरे भ्रष्टाचार को उजागर किया, तब जाके इन्होंने ये एक्शन लिया। अभी तक तो बाकी तो बहुत सारी जगह ऐसी है कि जहां पे ब्रिज टूटे हैं। मैं उदाहरण के रूप से बोलता हूं कि मोहम्मदपुरा का ब्रिज है, जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया था उसी के टाइम पे 2 बार टूटा, फिर भी उसी को काम दिया। उसी तरह उसी ब्रिज कंपनी का मेहसाना से आगे काम चल रहा था,
वहां पे भी ब्रिज गिरा, हमने बरोड़ा सिंदरोड वाला ब्रिज गिरते हुए भी देखा, हमने सूरत में भी देखा, हमने सौराष्ट्र में भी देखा। तो हम ये रोज की घटनाएं हो गई है कि इतने बड़े पैमाने पे जो भ्रष्टाचार कंस्ट्रक्शन साइट्स में हो रहा है, कहीं ना कहीं लोग जागरूक होंगे और उसका खामियाजा सत्ता में बैठे हुए लोगों को आज नहीं तो कल भुगतना पड़ेगा। पार्थिव जी, इससे पहले भी कुछ दिन पहले कांग्रेस के द्वारा हाटकेश्वर ब्रिज के नीचे वहां मीटिंग जो भी की गई थी, वो पूरा मामला क्या था ये जरा। हाटकेश्वर ब्रिज के नीचे जनमंच का आयोजन कांग्रेस द्वारा किया गया, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश भाई और विपक्ष के नेता अमित भाई चावड़ा दोनों हाजिर रहे। खास करके हाटकेश्वर ब्रिज के नीचे इसीलिए क्योंकि वही जो सरकार के भ्रष्टाचार का मैंने जैसे बताया कि एक बहुत बड़ा उदाहरण है, एग्जाम्पल है। और वहीं पे अमरेवाड़ी विधानसभा के जो लोग, जो जनता रहती है, उनके प्राण प्रश्नों को, उनके सवालों को सुनने का काम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया। उनके जो सवाल है, उनके जो सरकार से जो मांग है, उनकी जो पीड़ा है, उनकी जो तकलीफ है, वो सुनने का काम कहीं ना कहीं कांग्रेस के लीडरशिप ने किया। पार्थिव जी, अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने सभी पुलों के बारे में सर्टिफिकेट जो मांगा है, तो पूरा मामला क्या है ये जरा। बकायदा जो फिटनेस सर्टिफिकेट की बात है, गुजरात सरकार के ऊपर ब्रिज के भ्रष्टाचार के आने के बाद अब भरोसा नहीं रहा। लोगों की सुखाकारी के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए उनकी चिंता करते हुए हमारी मांग ये थी कि जितने भी ब्रिजेस इस सरकार में बने हैं उसके फिटनेस सर्टिफिकेट अपलोड किए जाए, तो पता चले कि कौन से ब्रिज अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं। हो सके तो जनता अच्छे ब्रिज से जाए, बुरे ब्रिज जो बने हैं, जो डेंजरस हैं, उसका उपयोग ना करें। आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव आने वाले हैं, कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी? आने वाले समय में कांग्रेस की रणनीति यही है कि हम तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले हैं और 2024 में मोहब्बत का मॉल खुलने वाला है दिल्ली में, पार्लियामेंट में, वो पक्की बात है। तो ये थे हमारे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता पार्थिव जी ने, जिन्होंने सरकार पे प्रहार करते हुए कहा कि जिस तरह से कर्नाटक में कमीशनखोरी सरकार थी, इसी तरह गुजरात में भी ये कमीशनखोरी सरकार है। बाकी खबरों के साथ बने रहें 4PM नेटवर्क के साथ में। मैं राहुल पांडे, अहमदाबाद।